बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट 5 में हम शुरू कर रहे हैं वेन डायग्राम। सो व्हाट इज़ वेन डायग्राम? सो ऑलरेडी हम सेट्स डिस्कस कर चुके हैं। दो या दो से ज़्यादा सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप को हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, सो दैट ग्राफिकल शेप इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉन वेन, ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। बाद में बहुत सारे और ने इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कर चुके हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट्स को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, ठीक है। दैट इज व्हाट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इस यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट्स हो, ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं हम नॉर्मल ए बी सी, उनको हम एक सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर हमारे पास ये दो सेट्स है ए और बी, सो इनको हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसके अंदर ही होंगे, ठीक है। अब ए के जितने भी मेंबर्स है उनको हम यहाँ पे स्क्वायर में लिखेंगे। लेट्स से 1 2 3 4, सो ये सेट ए के मेंबर है, इस रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से अगर ए बी हमारे पास दो ओवरलैपिंग सेट हो, व्हेन ए एंड बी और ओवरलैपिंग सेट्स हो, सो इसको हम फिर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऊपर ओवरलैपिंग सेट से मुराद ये है कि कम से कम इसमें कम से कम एक मेंबर कॉमन हो, ठीक है, मींस उसका कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन हो। तो ओवरलैपिंग सेट्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ए बी। अब अगर आप लोग चेक करें ये एरिया आप लोगों का इंटरसेक्शन एरिया है, मींस ए इंटरसेक्शन बी। सो अगर ओवरलैपिंग सेट हो तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि अगर डिसजॉइंट ए बी डिसजॉइंट सेट हो, ठीक है, अगर ए एंड बी डिसजॉइंट सेट हो, मींस डिसजॉइंट सेट्स के मुराद ये है कि इनमें कॉमन कुछ भी ना हो, उसका इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी सेट हो। तो उन डिसजॉइंट सेट्स को हम इस तरह पर रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है ए और बी, ठीक है। सो डिसजॉइंट सेट्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, मींस ये बी आप लोगों का सुपर सेट हो, तो उस केस में आप लोगों ने इस वेन डायग्राम को इस तरह रिप्रेजेंट करना होगा। चूंकि बी सुपर सेट है और ए सबसेट है, सो ए सबसेट अंदर ही होगा। ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के अब ये दोनों सबसेट है, ठीक है। जबकि बी क्या है, ये आप लोगों का बी सुपर सेट है, ए सबसेट होगा। सो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें आप लोगों का यूनिवर्सल सेट ए बी इसके सबसेट्स आ रहे, तो ये इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ठीक है। जबकि बी आप लोगों का यहाँ पे सुपर सेट है, ए सबसेट है, तो ये ए सेट बी के अंदर आ रहे, ठीक है। सो इसको हम एक्सरसाइज में करेंगे, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दिया, ठीक है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 की तरफ आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है if a set A is equal to 1 2 3 4 5 and set B is 2 3 6 7, then draw the Venn diagram of the following. Number first one A union B and A intersection B, ठीक है। सो फर्स्ट आप लोगों ने ये चेक करना होगा कि जो गिवन सेट्स है वो आया ओवरलैपिंग सेट्स है, डिसजॉइंट है या सबसेट्स, ठीक है। सो अगर आप लोग चेक करें इसमें कॉमन आप लोगों के पास ऑलरेडी है, दैट इज 2 and 3 2 3 आप लोगों के पास ए बी, सो मींस ये ओवरलैपिंग सिस्टम है। सो ओवरलैपिंग के लिए हमने पढ़ा था कि आप लोगों का कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा, ठीक है, जिसमें कॉमन हो ओवरलैपिंग के लिए, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज व्हाट सेट बी। अब फर्स्ट आप लोगों ने चेक करने हैं जो आप लोगों के पास कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है, वो आप लोगों का इस सेक्शन में आएगा, मींस ये पोर्शन जो कॉमन एलिमेंट्स है आप इसको यहाँ पे लिख ली। सो हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 and 3, ठीक है। बाकी जो आप लोगों को रिमेनिंग एलिमेंट है मींस 1, वो इस सेक्शन में आएगा, ठीक है। सो 1 4 and 5, ठीक है। सो सेट ए आप लोगों के पास 1 2 3 4 5। इसी तरह बी सेट्स में जो रिमेनिंग एलिमेंट है दैट इज 6 7। अब आप चेक करें, सो 2 3 6 7, सो ये आप लोगों का डायग्राम बन गया। लेकिन नंबर 1 अब हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, यूनियन के लिए।
यूनियन के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि दैट इज अगर वो ए के मेंबर हो या बी के मेंबर हो, ठीक है। सो इसके लिए हम शेड बनाते हैं, सब आप लोगों के पास वो एरिया जो ए बी दोनों का हो, ठीक है। मीन्स ये दिस शेड एरिया विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट, ठीक है। उसमें चाहे आप लोगों का ए एलिमेंट्स हो या बी के हो। सो मीन्स अगर आप ए यूनियन बी लिख रहे, सो इसके मेंबर्स आप लोगों के पास क्या क्या आ रहे, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6 7, ठीक है। अब इंटरसेक्शन के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, यही डायग्राम आप लोगों का बनेगा। ए बी, अब कॉमन एलिमेंट्स 2 3 1 4 5 और 6 7। सो इंटरसेक्शन के लिए हमने ये पढ़ा था कि वो ए के मेंबर हो एंड वहाँ पे आर था यूनियन के लिए, ठीक है। ये याद रहे, यहाँ पे ये आर होगा, जबकि इंटरसेक्शन के लिए ए एंड बी मीन्स ए एंड बी, कि वो ए के भी मेंबर हो और बी के भी मेंबर हो। सो ये एरिया आप लोगों के पास आ रहा है, ये ए का भी एरिया है और बी के। सो ये आप लोगों को उसको आप लोगों ने शेड करना होगा, और इसका रिजल्ट अगर आप सेट्स में लिख रहे हैं, सो दैट इज व्हाट, दैट इज 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहा हूँ। इसमें आप लोगों को अब 3 सेट्स गिवन है, ठीक है। ए विच इज 1 2 3 4 5 6, बी 3 4 5 6 7 8 और सी हमें गिवन है दैट इज 5 6 9 10, ठीक है। अब कह रहे कि देन वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। फर्स्ट आप लोगों के पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ठीक है। इसको हमने साबित करना है। सो 3 सेट्स गिवन है, सो आप लोगों ने 3 सर्कल ड्रा कर दें, 3 ओवरलैप सर्कल, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन है, ठीक है। सो ये ए के लिए, ये सर्कल बी के लिए और इसी तरह ये सी के लिए, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ ए बी और ये आप लोगों का सी आ रहा है, ठीक है। सो ये पोर्शन आप लोगों का ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये पूरा ये आप लोगों का क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह ये सेक्शन ए और सी में इंटरसेक्शन है ये, और इसी तरह ये बी सी में ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ये तीनों में इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये पोर्शन ये तीनों में इंटरसेक्शन है। सो अगर आप लोग चेक करें तीनों में, तीनों सेट में जो कॉमन मेंबर्स है वो कौन कौन से हैं। सो अगर आप लोग चेक करें यहाँ से 5 6 5 6 5 और 6, सो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, सही है। तीनों में कॉमन में ये 5 और 6 को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पोर्शन आप लोगों का जो रहता है ये वाला, ये ए और बी में कॉमन है लेकिन सी वो में कॉमन ना हो, तो वो एलिमेंट्स आप लोग चेक करें। यहाँ पे 1 यहाँ पे ए में है लेकिन बी में नहीं है। सो 3 आप चेक करें, 3 यहाँ पे भी है, ए में भी है और बी में भी है। सो 3 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। 7 4 भी यहाँ पे भी कॉमन है और बी में भी है। सो 4 3 4 आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलो हम चेक करते हैं ए और सी में कॉमन। ए और सी में 5 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। सो 9 10 यहाँ पे है लेकिन ए में नहीं है। सो ये आप लोगों का प्लेस एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं बी सी वाला पोर्शन, ये बी और सी। बी और सी में आप लोगों के पास 5 6 हम कॉमन ले चुके हैं। सो बाकी यहाँ पे भी कोई एलिमेंट आप लोगों के पास नहीं है। सो अब वो स्पेस जो आप लोगों के पास ए के रिमेनिंग एलिमेंट जो सिर्फ ए में हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट 1 2, ठीक है। 3 और 4 आप लोगों का यहाँ पे आ रहे हैं, 5 6। सो आप लोगों का ए कंप्लीट हो गया। अब बी की तरफ आते हैं। बी में आप लोगों के पास
5 6 और 3 4 आप लिख चुके हैं, सो दैट इज 7 8 बाकी में नहीं है, ठीक है। सो बी में आप लोगों के पास ये 7 और 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सी के एलिमेंट्स, सी अगर आप लोग चेक करें 5 6 हम यहां पे लिख चुके हैं, सो 9 और 10। ये फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए क्रिएट करना मुश्किल हो जाएगा, बाकी के लिए ये आसान है, ठीक है। इसी से हम कॉपी करेंगे। अब ए यूनियन में लेफ्ट साइड ले रहा हूं, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी। सो फर्स्ट हम बी यूनियन सी मींस बी और सी, ये पोर्शन, ये पूरा, ये बी है और ये आप लोगों का सी है। सो इसको मैं एक ही तरफ से शेड कर देता हूं, ठीक है। ब्लैक से मैं इसको शेड कर देता हूं पूरा, बी और सी जो जो आप लोगों के पास आ रहे, ये आप लोगों के पास, ठीक है। ये बी और सी को हमने बी यूनियन सी, ठीक है। अब यूनियन ए मींस आप लोगों ने ये शेड करना है, ये तमाम एलिमेंट्स इसके शेड में दूसरे साइड से करवा रहा हूं, ठीक है, कि इसमें ये परपेंडिकुलर आप लोगों के पास क्रॉस आ जाए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, सो ये तमाम एलिमेंट्स जो चाहे वो इस डायरेक्शन से हो चाहे इस डायरेक्शन से, वो तमाम एलिमेंट्स, क्योंकि यूनियन है, यूनियन में हमने पढ़ा था कि चाहे किसी भी डायरेक्शन से हो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में। सो ये तमाम एलिमेंट्स मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तमाम एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह चलो उस सेकंड के लिए कर देते हैं। सेकंड आप लोगों के पास है, चलो इसी को, इन्हीं सर्कल को मैं ड्रा कर देता हूं। 5 6 उसी से कॉपी करवा रहा हूं, 3 4 7 8 1 2 और 9 10, ठीक है। यहां पे अगर आप इसको ए, ये आप लोगों का बी आ रहा है और ये सी। अब राइट साइड पे अगर आप लोग आ जाए ए यूनियन बी मींस इन दोनों को। सो इसको चलो मैं एक ही उससे सर्कल से ड्रा कर देता हूं, एक ही डायरेक्शन लाइन से। ये आप लोगों का ए यूनियन बी आ रहे, ठीक है। और फिर यूनियन सी मींस जो शेडेड एरिया है वो ए यूनियन बी आ रहे, और साथ सी भी आप करें, तो सी आप सेकंड डायरेक्शन से करें, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास ये परपेंडिकुलर वो आ जाए, सिर्फ सी को। सो यूनियन में हमने सिर्फ उन एरिया को करना है, चाहे वो वर्टिकल शेडेड हो या हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल शेडेड हो। तो इसका मतलब ये है कि इसमें वो तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों का, जो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास जो लेफ्ट साइड था ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। यूनियन में हम दोबारा मैं कह देता हूं कि चाहे वो वर्टिकल शेडेड हो या हॉरिजॉन्टल शेडेड हो, उन दोनों को लेंगे, ठीक है, या वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल। अच्छा, सेकंड भी आप लोगों का एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है। वो यूनियन था फर्स्ट, ये विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है, ठीक है। सो फर्स्ट हम चलो लेफ्ट साइड ये ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो फर्स्ट चलो हम बी इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन, ये बी और सी ये एरिया, ठीक है। इसको मैं शेड कर देता हूं। अब नेक्स्ट वो कह रहे कि ए इंटरसेक्शन, इससे रिजल्ट तो ये आ चुका है, ये शेडेड एरिया, इसका और ए में इंटरसेक्शन मींस ए आप लोगों का ये आ रहा है और इनमें इंटरसेक्शन। सो इसमें अगर आप लोग इंटरसेक्शन चेक करें, ये एरिया आप लोगों का आ रहा है, ठीक है, मींस आप लोगों का ये एरिया जो दोनों साइड से, अब चूंकि इंटरसेक्शन है दोनों साइड से शेडेड हो, ठीक है। सो ये आप लोगों का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, जो कि आप लोगों का 5 और 6 है, ठीक है। इसी तरह राइट साइड पे आ जाए, राइट साइड आप लोगों का क्या है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी को हमने पहले लेना है, फिर इसके साथ सी इंटरसेक्शन। सो ए और बी इसका इंटरसेक्शन एरिया आप लोगों का ये आ रहा है, ये शेडेड एरिया में करवा रहा हूं, तो ये आप लोगों का ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। इंटरसेक्शन सी, सो दिस एरिया जो अभी हमने शेडेड कर दिया, ठीक है, इसका
और सी का इंटरसेक्शन, सी का इंटरसेक्शन अगर आप लोग चेक करें, सी का इंटरसेक्शन यहाँ पे ये, सो मीन्स ये एरिया आप लोगों का बन जाएगा इसको, ये ठीक है। सो यहां से भी आप लोगों का रिजल्ट वही आ रहा है, इससे भी 5 6 आ रहा था और इससे भी 5 6 आ रहा है। सो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, पार्ट 3 अगर आप लोग चेक करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन है। सो चलो लेफ्ट साइड में ये ले रहा हूं, आप लोग चेक करें, दैट इज व्हाट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो फर्स्ट हम बी इंटरसेक्शन सी, बी आप लोगों का ये, सी ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन एरिया आप लोगों का ये आ रहा है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, ये एरिया हमने मालूम कर दिया। अब साथ इसी एरिया को आप यूनियन करें, ठीक है, यूनियन में हमने कहा था विद यूनियन ए, सो ए आप लोगों का ये, इसको मैं शेड कर देता हूं दूसरे डायरेक्शन से। सो क्या मतलब है ये, अगर आप लोग जरा गौर से चेक करें, यूनियन में हम क्या करते हैं, ए बी इंटरसेक्शन सी से तो ये एरिया आ गया, ठीक है। अब यूनियन ए, यूनियन में चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वर्टिकल लाइन हो, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। मींस आप लोगों का ए पूरा होगा ये वाला पोर्शन, और बी और सी का ये एरिया भी होगा। इसमें अब मेंबर्स नहीं है, लेकिन अगर होते तो ये भी हम लिखते, ठीक है। ये एरिया आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसको चलो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ये एरिया, ये ए, पूरा ए यूनियन बी और सी का ये इंटरसेक्शन एरिया, मींस ये रिजल्ट। इसमें अगर आप लोग चेक करें, आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये एम्प्टी है, अगर इसमें कुछ होता तो वो भी हम लिख लेते थे। इसका रिजल्ट ये आ रहा है, ठीक है। अब चलो राइट साइड पे आ जाए, राइट साइड पे आप लोगों का है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। सो फर्स्ट चलो हम ए यूनियन बी को कर लेते हैं। ए यूनियन बी, इन ये एरिया, इसको मैं एक साइड से शेड कर देता हूं, ए और बी, ठीक है, सी को नहीं, ये ए और बी, ठीक है, ए और बी ये एरिया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन के लिए चलो ए इंटरसेक्शन सी, ए ये और सी ये, ये आप लोगों का ए यूनियन सी ये आ गया, ठीक है, इसको हमने कर दिया। अब चूंकि इन दोनों के दरमियान, इन दोनों रिजल्ट मींस बी और ए बी और ए और सी, ये इनके दरमियान जहां पे दोनों डायरेक्शन से इंटरसेक्शन है, दोनों डायरेक्शन से लाइन आ चुको। सो अगर आप ए को चेक करें तो ए के तमाम सर्कल पे दोनों साइड से लाइन है। सो ए के तमाम मेंबर्स ए, और ये इस एरिया में भी आप लोगों के पास दोनों डायरेक्शन से है, ठीक है, ये एरिया। सो अगेन आप लोग इसको भी साथ चेक करें। सो ये एरिया आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है, और इसमें जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एरिया हम लोग का एम्प्टी है, लेकिन अगर इसमें मेंबर्स होते तो वो भी हम लिखते। अब अगर आप इसको चेक करें, दोनों से सेम रिजल्ट आ रहे हैं, सो मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। याद रहे कि इंटरसेक्शन में दोनों साइड से जब लाइन हो वो हम कंसिडर करेंगे, यूनियन में चाहे एक साइड से हो चाहे दूसरे साइड से हो। अब इसका लास्ट पार्ट अगर आप लोग चेक करें, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन ये इंटरसेक्शन और यूनियन है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन और यूनियन। सो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, चलो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। चलो फर्स्ट हम बी यूनियन सी, बी आप लोगों का ये सेट है, सी आप लोगों का ये सेट है। सो इन दोनों को यूनियन, सो यूनियन, चलो इनको मैं मिला देता हूं एक लाइन से, ठीक है, और इसको मैं एक साइड से शेड कर देता हूं। सो ये आप लोगों का क्या है, बी यूनियन सी, क्या है, दैट इज बी यूनियन सी, वो तमाम एलिमेंट्स जो बी और सी में हो, ठीक है।
सही है। ये आप लोगों का बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन मींस ये एरिया, ये जो अब हमने शेड कर दिया, इंटरसेक्शन है विद ए, इंटरसेक्शन विद ए आप लोगों के पास ए ये आ रहे, ठीक है, इन दोनों में ये ए आप लोगों का ये आ रहा है, ये एरिया, ठीक है। सो ये इसको मैं कर देता हूं दूसरे साइड से, या चलो अगर आप ठीक है। अब ए बी यूनियन सी का आप लोगों का रिजल्ट ये आ रहा था, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन विद ए, लेकिन इंटरसेक्शन विद ए में आप लोगों का सिर्फ वो एरिया काउंट होगा जो दोनों साइड से शेड हो, ठीक है, दोनों तरफ से शेडेड हो, मींस ये एरिया, ये, ठीक है, ये डबल साइड आप लोगों का आ रहा है, जिसके मेंबर्स आप लोगों के पास क्या आ रहे हैं, 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो इस तरह, ये एरिया आप लोगों का एम्प्टी है, अगर इसमें भी कुछ होता तो हम वो लिखते, ठीक है, ये आप लोगों का एरिया है। इसी तरह राइट साइड पे आ जाए, राइट साइड पे आप लोगों के पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो चलो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों का ये एरिया है इंटरसेक्शन का, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, चलो मैं रेड से कर देता हूं, ए और सी का इंटरसेक्शन, ये एरिया आप लोग चेक करें, ए और सी का इंटरसेक्शन, ये एरिया, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है और ये ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। अब इसको अगर आप लोग चेक करें, यहां पे यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो इन दोनों का यूनियन चाहे वो वर्टिकल लाइन हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो, यहां पे मैं ब्लैक और रेड कर चुका हूं, चाहे वो ब्लैक लाइन हो चाहे रेड, तो ये एरिया आप लोगों का आ रहा है, ब्लैक में ये एरिया आ रहा है, ठीक है, जबकि आप लोगों का ये एरिया, सो अगेन एग्जैक्टली वही एरिया आ रहा है जो आप लोगों का था। सो इसमें जो मेंबर्स आ रहे हैं दैट इज 3 4 5 और 6, ठीक है। सो अगर आप लोग चेक करो, सो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लास्ट जो है उनको हमने वेन डायग्राम से वेरीफाई कर दिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।